सो हेलो एवरीवन, आई एम सची। तो आज हम देखेंगे लीड कोड 21 क्वेश्चन दैट इज मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट। तो इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि हमें दो सॉर्टेड लिस्ट मिलेगा L1 और L2 और हमें वो दोनों सॉर्टेड लिस्ट को मर्ज कराकर एक सिंगल सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करना है। तो हमारा एग्जाम्पल भी ऐसे ही दे रखा है, जैसे एग्जाम्पल 1 में है लिस्ट 1 1 2 4 और लिस्ट 2 है हमारा 1 3 4। तो हमें रिटर्न कराना है एक लिस्ट जो कि होगा 1 1 2 3 4 4। तो ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल में भी है, लिस्ट 1 हमारा एम्प्टी है, लिस्ट 2 एम्प्टी है, तो हमें एम्प्टी ही प्रिंट करा देना है। वैसे ही लिस्ट 1 में यहाँ पर एम्प्टी है, लिस्ट 2 में 0 है, तो हमें 0 प्रिंट कराना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्विंग अप्रोच। तो हमारा दे रखा है लिस्ट 1 और लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 जो है वो फर्स्ट नोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमारे पास लिस्ट 1 आ जाता है मीन्स फर्स्ट नोड किसी भी लिंक लिस्ट का, तो हम सारे नोड्स को अप्रोच कर सकते हैं क्योंकि सारे कनेक्टेड होते हैं। तो हमारे पास लिस्ट 1 इज इक्वल टू फर्स्ट नोड ये है और लिस्ट 2 इज इक्वल टू फर्स्ट नोड ये। अब जब हम एक लिंक लिस्ट रिटर्न करने वाले हैं तो सबसे पहले हम एक लेंगे लिस्ट नोड टाइप का डमी नोड और उसमें हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, 0 -1 एज योर विश, इट डजंट मैटर। तो हमने एक डमी नोड बनाया जिसमें एक वैल्यू ले लिया 0। अब हम क्या करेंगे, एक व्हाइल लूप चलाएंगे और इसमें चेक करेंगे हमारा लिस्ट 1 का वैल्यू और लिस्ट 2 के वैल्यू को कंपेयर करते हुए कि कौन ज्यादा छोटा है। जो वैल्यू छोटा होगा वो हम डमी डॉट नेक्स्ट के वैल्यू में डाल देंगे। अब जैसे कि हमारा लिस्ट 1 का जो वैल्यू और लिस्ट 2 का जो वैल्यू है वो दोनों इक्वल है, तो हम सबसे पहले लिस्ट 1 का वैल्यू को पकड़ेंगे और डमी डॉट नेक्स्ट में वो डाल देंगे। तो डमी डॉट नेक्स्ट में हमने ये लिस्ट 1 का वैल्यू ऐड कर लिया। अब हम लिस्ट 1 को भी एक आगे कर देंगे और डमी को भी एक आगे कर देंगे। अब हम चेक करेंगे लिस्ट 1 का वैल्यू लिस्ट 2 के वैल्यू से, और जो कि लिस्ट 2 का वैल्यू ज्यादा छोटा है, तो अब हम लिस्ट 2 के वैल्यू को लेंगे डमी डॉट नेक्स्ट में और लिस्ट 2 को भी एक आगे बढ़ाएंगे और डमी को भी एक आगे बढ़ाएंगे। अब हम वापस से चेक करेंगे लिस्ट 1 का वैल्यू लिस्ट 2 के वैल्यू से, तो लिस्ट 1 का वैल्यू 2 है जो कि छोटा है, तो अब हम लेंगे डमी डॉट नेक्स्ट में 2 और लिस्ट 1 को एक आगे बढ़ाएंगे और डमी को भी एक आगे बढ़ा देंगे। अब हम चेक करेंगे लिस्ट 1 के वैल्यू से लिस्ट 2 का वैल्यू जो कि है 3 लेस देन 4, तो अब हम लेंगे 3 डमी डॉट नेक्स्ट में और एक लिस्ट 2 को आगे बढ़ा देंगे और डमी को भी एक आगे बढ़ा देंगे। फिर हम चेक करेंगे लिस्ट 1 का वैल्यू लिस्ट 2 के वैल्यू से, और जो कि दोनों इक्वल है, तो लिस्ट 1 का वैल्यू हम डमी डॉट नेक्स्ट में डालेंगे और अब हम लिस्ट 1 को आगे करेंगे और हम डमी को भी एक आगे करेंगे। अब जबकि लिस्ट 1 जो है वो नल पे आ गया, तो हम लूप से बाहर आ जाएंगे और जो भी हमारे पास लिस्ट 2 में बच जाएगा वो हम सीधे डमी डॉट नेक्स्ट में ऐड कर देंगे। तो अब हमारा लिस्ट 2 में जो है वो 4 और फिर उसके आगे नल है, तो हम सिंपली ये पूरा ही डमी डॉट नेक्स्ट में ऐड कर देंगे। अब हमारा ये फाइनल सॉर्टेड लिस्ट होगा जो कि हमें रिटर्न कराना होगा। मगर हाँ, जब हम डमी को असाइन कर रहे होंगे तभी हम एक हेड भी असाइन कर लेंगे, ताकि हमारा जब हम हेड डॉट नेक्स्ट रिटर्न करेंगे तब हमारा यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक वो लिस्ट रिटर्न हो जाए। तो चलते हैं कोडिंग की तरफ। तो अब हम सबसे पहले लेंगे एक डमी नोड लिस्ट नोड टाइप का, जिसमें हम एक वैल्यू डाल देंगे लाइक 0, आप कुछ भी डाल सकते हो। और अब हम एक हेड लेंगे जिसमें हम डमी नोड असाइन कर देंगे। अब हम लेंगे एक व्हाइल लूप जिसमें कंडीशन चेक करना है हमें। अगर हमारा लिस्ट 1 नल नहीं होता है और लिस्ट 2 भी नल नहीं होता है, तभी हम इस लूप के अंदर आएंगे। अब हम चेक करेंगे इफ कंडीशन में हमारा लिस्ट 1 का वैल्यू छोटा है या लिस्ट 2 का वैल्यू छोटा है। अगर हमारा लिस्ट 1 का वैल्यू छोटा या इक्वल होता है लिस्ट 2 के वैल्यू से, तो हम डमी नोड डॉट नेक्स्ट में लिस्ट 1 असाइन करेंगे और लिस्ट 1 को एक आगे बढ़ा देंगे। और ये कंडीशन अगर नहीं होता है मीन्स हमारा लिस्ट 1 का वैल्यू बड़ा हो जाता है लिस्ट 2 के वैल्यू से, तो हम डमी नोड डॉट नेक्स्ट में लिस्ट 2 का वैल्यू असाइन करेंगे और लिस्ट 2 को एक आगे बढ़ा देंगे। और लास्ट में हम इफ कंडीशन से बाहर आकर डमी नोड को एक आगे बढ़ा देंगे। और जैसे ही हमारा व्हाइल लूप का कंडीशन फॉल्स होता है मीन्स अगर लिस्ट 1 का वैल्यू नल हो जाता है या लिस्ट 2 का वैल्यू नल हो जाता है, कोई भी एक होता है, तो हम व्हाइल लूप से बाहर आएंगे। और अगर हमारा लिस्ट 1 का वैल्यू नल होता है तो लिस्ट 2 तो बाकी बचा हुआ होगा, तो अब हम डमी नोड में लिस्ट 2 का वैल्यू असाइन कर देंगे। अगर लिस्ट 2 का वैल्यू नल हो जाता है तो हम अपने डमी नोड में बाकी का बचा हुआ लिस्ट 1 का वैल्यू असाइन कर देंगे। तो यहाँ पर इफ कंडीशन चेक करना होगा हमें। अगर लिस्ट 1 नॉट इक्वल टू नल होता है यानी कि लिस्ट 2 नल हो चुका है, तब हम डमी नोड डॉट नेक्स्ट में लिस्ट 1 वैल्यू डाल देंगे।
और अगर लिस्ट 2 का वैल्यू नल नहीं होता है तो हम डमी नोड डॉट नेक्स्ट में लिस्ट 2 का वैल्यू डाल देंगे और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे हेड डॉट नेक्स्ट। और हेड जो था वो हमारा डमी नोड था और डमी नोड तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके बहुत आगे जा चुका है, तो हम डमी नोड डॉट नेक्स्ट नहीं यूज करके हम हेड डॉट नेक्स्ट यूज करेंगे ताकि हमें पहला नोड मिल सके हमारे मर्ज सॉर्टेड लिंक लिस्ट का। तो अब रन करते हैं। तो हमारा रन हो गया, अब सबमिट करते हैं। तो हमारा सबमिट भी हो गया है। तो ये रहा हमारा फाइनल कोड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।